क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? भूत है वहाँ पे। भूत? तुम्हारा वहम होगा। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ कुएं में भूत है, जाके देखो। क्या बक रहा है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। आपने भूत प्रेत की बात छेड़ी तभी मैं समझ गया था आप कोई नौटंकी जरूर करेंगे। तुम बेकार का चिल्लाना बंद करो, जरा चुप रहो। ये बताओ कहाँ देखा? इसको मैं यहाँ। तू डर मत, जरा चुप रहे। आ चल जाकर देखते हैं। चलो चलो। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी बात को विश्वास नहीं मान रहे थे ना? चलो चलो। देखा ना भाई, ये आवाज कैसी? वो मेरे पेट की गैस है। भैया संभल के। ए, ए। आओ, तुम आ ही गए, है ना? मैं जानता था तुम आए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। देखो, अब यहां ज्यादा दिनों तक तांडव नहीं चलेगा। तुम्हारे आने के बाद मैं उसका अंत देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता तो जो मैं जानता हूं, इस बंगले में आने की हिम्मत और कौन कर पाता? मेरे यहाँ आने की वजह सब जानते हैं। समझ गया। ऐतराज ना हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठेंगे? लेकिन भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कई दशक के बाद कोई यहां ये कहने की हिम्मत कर पाया है। मैं आऊंगा। ये बूढ़ा मरा तो कल भूत प्रेत ही बनेगा। उस बंगले का मालिक विलियम डिसूजा था। कई दशकों से यहां उधम मचाने वाले कई प्रेत आत्माओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी वो अपने गांव वालों से और उनके गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। सच्चाई उनकी जुबान पर गुलाब के जैसे महकता था। ऐसे थे विलियम डिसूजा। उनकी एक इकलौती बेटी थी, लिया। मोतियों से ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल की थी। बचपन में अपनी मां को खो देने के बाद भी कभी उसे तन्हाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि डिसूजा उसे दोनों का प्यार देते थे। घर का कामकाज देखने के लिए डिसूजा साहब ने एक नौजवान लड़के को रखा। उसका नाम था देवनारायण। वक्त गुजरता गया, जवां दो दिल एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। उन दोनों की खुशियों के बीच अचानक एक शैतान की नजर पड़ी। दो हंस की जोड़ी को हंसते खेलते देखकर उस शैतान ने बड़े मालिक को बता दिया। ये सुनकर बड़े मालिक विचार में पड़ गए। बड़े मालिक अपने मानसिक तकलीफ को दूर करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं, अपनी दुख तकलीफ को उसके सामने रख देते हैं। बड़े मालिक ने उसके उपाय ढूंढने को कहा। लिया के मन से देवनारायण की यादों को हमेशा के लिए निकाल दूंगा, ये वादा तांत्रिक अग्नि शर्मा ने मालिक से किया। लेकिन लिया की खूबसूरती और नटखटपन को देखकर अग्नि शर्मा उस पर मोहित हो गया और उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखने का फैसला किया। एक दिन देवनारायण को धोखे से काम के बहाने ले जाकर उसे मारकर पहाड़ के खाई में फेंक दिया अग्नि शर्मा ने।
वहां से सीधा बंगले की ओर बढ़ा अग्निशर्मा और लिया को अपने वश में कर लेने का प्रयास किया। देवनारायण की हत्या उसने की है, यह सुनते ही लिया ने जान दे दी। ऐसी शैतानी रूप में यहां था वो अग्निशर्मा। उसके बाद लिया की आत्मा और देवनारायण की आत्मा कभी एक साथ नहीं हो पाई। अग्निशर्मा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से बुरी आत्माओं को अपने वश में करके इस बंगले के चारों ओर उनका पहरा लगा दिया। उसके बाद अग्निशर्मा ने आत्महत्या कर ली ताकि देवनारायण और लिया की आत्मा एक ना हो पाए। बाप रे, भयानक घटना। अच्छा, ज्यादा मत पियो, जाके इन्हें छोड़ के आओ। भैया ने बोला ज्यादा मैं मत छोड़ता पियो। हूँ, मुझे कौन छोड़ेगा? काका थोड़े पियोगे? नहीं बस नहीं, नहीं तो नहीं नहीं, ठीक है। आप लोगों को पता है क्या, यहाँ अद्भुत घटना होने का समय हो गया है। मरकर भी जो यहाँ अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है। तुम्हें एक सच्चाई का पता है क्या? नहीं, इस माशे की बीवी की मौत डर से हुई है, डर से। आपको कैसे पता? अशांति इसी को देख के एक रुपए बना ले। अशांति का खेल है, सब अशांति का फैलाने वाला है, अशांति फैलाने वाला है। सुनना, वो बाहर जो उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें उस बात पे विश्वास है क्या? यहाँ पर ना भूत है ना ही कुछ और, यहाँ पर सिर्फ खजाना है, खजाना। समझ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ताकि मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। तो हम जा पाएंगे भैया? जाएंगे, इस मंदिर में हम लोग जरूर जाएंगे और अपने इन्हीं हाथों से खजाने को लूटेंगे। इन्हीं हाथों से? क्या हुआ भैया, उल्टी? उल्टी नहीं, किसी को उठने से पहले चाह भी उड़ा लेंगे और लूट लेंगे सब कुछ। आपका कहना सच हो जाए। कितनी गहरी नींद में सोया है ये इंसान, पर हमको नहीं सोना है। मैं उठाता हूँ। उठाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। अच्छा भी है रही। कितनी गहरी नींद में सोए हैं ये। बोतल ले ले। बोतल नहीं, दिया लेता हूँ। ग्रामर दियो। किसको? बोतल को। बोतल ली नहीं है। रात में दिया तेरे हाथ में, गुलाब के बाग में घूमे तो लगा दिल पर कांटा। अच्छा सुनिए। कौन? मैं हूँ। तो है, अच्छा। भयंकर। मैं भयंकर एकदम। चल। आपसे किसने बोला यहाँ खजाना है? बुजुर्गों ने। तूने कभी सुना नहीं क्या? बुजुर्गों ने कहा है कि खजाना मंदिर में होता है। जैसे शेखर ने मंदिर में खजाना छुपाया था, हैं? यही। अरे आप चाबी से ही नहीं पकड़ रहे हैं तो खजाना कैसे उठाएंगे?